हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो इस बार आया है, उसमें आपने देखा होगा मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में RBI सर्कुलर्स नाम से टॉपिक भी एक मेंशन है। तो RBI सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको पढ़कर जाने हैं। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर एज आप एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप इतने सारे RBI सर्कुलर्स खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो RBI सर्कुलर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, दूसरा इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो हो सकता है आपको समझने में काफ़ी समय लगे और आपको जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पढ़ने में आपका समय कम बचे। तो इसी काम को आसान बनाया करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने जितने भी पिछले 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स हैं उन्हें काफ़ी ईजी तरीके से, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है और हर एक RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs जरूर मिल जाएंगे। तो एक बार आपने RBI सर्कुलर पढ़ा, तुरंत उसकी प्रैक्टिस MCQs के साथ कर ली, तो आप किस तरह से RBI सर्कुलर सारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पहले हम अलग से देते थे, पर अब हमने इसी PDF कोर्स में इसको इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि SSC, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में जहाँ इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप अच्छे से कर सकें। और इंश्योरेंस के बेसिक्स पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर है। तो A to Z आपको सब कुछ एक ही कोर्स में प्राप्त हो रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जितने भी पूरे साल भर आप एग्जाम देंगे जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सब में केवल यही कोर्स आपका इनफ रहेगा। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग फंसते हैं, कंफ्यूजिंग है ये। तो पूछ रहे हैं कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द नीदरलैंड्स? ऑप्शंस हैं यूट्रिस्ट, रोटरडैम, द हेग या फिर एम्स्टर्डम। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The 2025 Men's Asia Cup, which India won, was the 17th edition of the tournament. तो 2025 पुरुष एशिया कप जिसे भारत ने जीता, इस टूर्नामेंट का 17वां संस्करण था। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। तो 2025 मेंस एशिया कप, या आप इसे कहें DP वर्ल्ड एशिया कप, स्पॉन्सरशिप के कारण ये 17th एडिशन था एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में हुआ है 9 से 28 सितंबर 2025 के बीच में, और 2020 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला गया है। भारत डिफेंडिंग चैंपियन था। 2023 में जब लास्ट बार ये हुआ था तब भारत ने इसे जीता था। 8 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनल में इस बार भी भारत ही ये टूर्नामेंट जीता है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है और ये भारत का 9वां एशिया कप टाइटल है। अवार्ड्स देख लेते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तिलक वर्मा को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के अभिषेक शर्मा। मोस्ट रन्स भारत के अभिषेक शर्मा 314। मोस्ट विकेट भारत के कुलदीप यादव 17 विकेट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव।
और फर्स्ट एडिशन एशिया कप का 1984 में खेला गया था शारजा यूएई में, ये भी भारत ने जीता था। Who has been appointed as the 37th president of the Board of Control for Cricket in India (BCCI)? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मिथुन मिन्हास। मिथुन मन्हास, मिथुन मन्हास जो कि फॉर्मर दिल्ली कैप्टन रहे हैं, ये 37वें प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के। इस पोजीशन पर ये रोजर बिन्नी को सक्सीड कर रहे हैं। आपको बता दें जो मिथुन मन्हास है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है दिल्ली के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। जम्मू एंड कश्मीर इनका घर भी है, मतलब यहीं से ही है ये, जम्मू एंड कश्मीर से ही। आईपीएल में भी खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, पुणे वॉरियर्स के लिए, दिल्ली डेविल्स के लिए। और अब इनके इस पोस्टिंग के साथ ही ये केवल तीसरे फॉर्मर क्रिकेटर बने हैं सौरभ गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले जो प्रेसिडेंट बने हैं बाकी वो प्लेयर नहीं रहे हैं। राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। देवजीत साइकिया सेक्रेटरी री इलेक्ट हुए हैं। प्रभतेज सिंह भाटिया ये जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। रघुराम भट्ट ये ट्रेजरर होंगे। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा ये सीनियर मैन सिलेक्शन पैनल में इनको इंक्लूड किया गया है। अमित शर्मा ये चेयरपर्सन होंगे। विमेंस ये चेयरपर्सन होगी विमेंस सिलेक्शन पैनल की। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 30 सितंबर। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। और बाइबल के ट्रांसलेटर सेंट जेरोम को श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिन। थीम है इस डे का ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। अंत्योदय डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंत्योदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सितंबर 25। अंत्योदय डे ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की फिलोसफी दी थी। 2014 से ही शुरुआत हुई है इस अंत्योदय दिवस की। अंत्य मतलब लास्ट, उदय मीन्स राइज, यानी कि जो लास्ट पर्सन है उसका उदय, यानी कि जो लास्ट तबके का व्यक्ति है उसका भी उदय। दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म है नागला चंद्रपाल मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुआ था 25 सितंबर 1916 को। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम रहा थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। विच टू वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार हैव रिसेंटली रिसीव्ड द रामसर टैग? हाल ही में बिहार के किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। दो वेटलैंड्स बिहार से, एक तो गोकुल जलाशय जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा है उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। इन्हें रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इस तरह से भारत में 93 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। रामसर साइट्स जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाली वेटलैंड्स होती हैं और रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रखा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। रामसर कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। रामसर एक सिटी है ईरान में, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1971 में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच अफ्रीकन कंट्री? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोरक्को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोरक्को के डिफेंस मिनिस्टर इन दोनों ने मिलकर टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है बेरेचुट मोरक्को में। तो यहाँ पर व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन किया जाएगा जिसे जॉइंटली डिजाइन किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। तो जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है ये इन व्हीकल्स की डिलीवरी देगी रॉयल मोरक्कन आर्मी को। ठीक है, इस तरह से मोरक्को की लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और पहला ऐसा प्लांट है जो किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी द्वारा अफ्रीका में बनाया गया है। द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च्ड इन बिहार प्रोवाइड्स एन इनिशियल डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ₹10,000 फॉर वीमेन। बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये का प्रारंभिक प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च किया है, जो कि एक स्टेट फंडेड असिस्टेंस स्कीम है महिलाओं के लिए। बिहार में 10,000 रुपये 75 लाख वुमेन हर एक के खातों में डाले गए हैं। तो ये इसलिए डाले गए हैं ताकि महिलाएं अपना बिजनेस खुद से शुरू कर सकें, और परफॉर्मेंस को देखते हुए गवर्नमेंट एडिशनल 2 लाख रुपीज़ 6 मंथ के बाद भी प्रोवाइड करेगी। The cabinet has approved the DSIR CSIR scheme on capacity building and human resource development with a total outlay of 2,277.397 करोड़ रुपीस। मंत्रिमंडल ने यानी कैबिनेट ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर DSIR CSIR योजना को मंजूरी दी है, जिसका कुल परिव्यय है 2,277.397 करोड़ रुपए। तो कैबिनेट ने जो DSIR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्कीम है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संबंधित। टोटल आउटले इसकी जो टोटल बजट है 2,277.397 करोड़ रुपए का है। 2021-22 से 2025-26 का जो 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल है, इसके लिए इसे अप्रूव कर दिया है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा CSIR द्वारा, और जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन उसको कवर करेगा। नेशनल लेबोरेटरीज़ को, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस को, यूनिवर्सिटीज जितनी भी हमारे देश में, सबको कवर करेगा। तो ये जो इनिशिएटिव है, इसके जरिए एक वाइड प्लेटफॉर्म यंग एंथुसियास्टिक रिसर्चर्स जो अपना कैरियर्स बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्री में, नेशनल R&D लेबोरेटरीज़ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। गाइडेड बाय एमिनेंट साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर्स, द स्कीम विल फोस्टर ग्रोथ इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज। The Office of the Comptroller and Auditor General of India and which agency have signed MOU to enhance operational effectiveness? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और किस एजेंसी ने परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है CBDT। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इनहेंस किया जा सके। इस MOU को साइन किया गया है CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल और कैग के संजय मूर्ति के बीच में। द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन अ रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप, joint seminars, sharing audit insights based on advanced data analytics, and use of innovative methods such as remote audits, in GST audits, and other area sectors. The Ministry of Labour and Employment recently signed an MOU with which company to enhance employment opportunities on the NCS portal. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में NCS पोर्टल पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है जेप्टो। देखिए, स्विगी के साथ भी इन्होंने पहले किया है, जोमेटो के साथ भी पहले किया है। आपको महीना याद रखना है, ठीक है? सितंबर के महीने की हम बात कर रहे हैं। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सेप्टो के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस किया जा सके नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर। यह MOU साइन किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में। विच मर्चेंट इन कतर बिकेम द फर्स्ट टू गो लाइव विद UPI पेमेंट्स? कतर में कौन सा मर्चेंट UPI भुगतान के साथ लाइव होने वाला पहला मर्चेंट बन गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है कतर ड्यूटी फ्री। तो इंडियन ट्रैवलर्स जो कतर में को विजिट कर रहे हैं, वो अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स NIPL, कतर नेशनल बैंक एंड नेट स्टार्स के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है, और कतर ड्यूटी फ्री ये पहला मर्चेंट बन गया है कतर में जो UPI पेमेंट्स अब ले रहा है QR कोड के जरिए, QR कोड इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के जरिए। इंडियंस जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है इंटरनेशनल विजिटर्स की, अगर हम बात करें कतर में, और अब इनसे फ़ायदा हो जाएगा, रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं विदाउट कैरिंग कैश या फिर करेंसी एक्सचेंज जो कराने में दिक्कतें आती हैं। अब कतर के साथ ही अब जो UPI है वो 8 कंट्रीज़ में एक्सेप्ट हो रहा है। कतर हो गया, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड UAE। MD एंड CU NPCI इंटरनेशनल के रितेश शुक्ला है। विच इंस्टीट्यूशन साइंड द रिन्यूड स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू द FX ग्लोबल कोड? किस संस्था ने FX ग्लोबल कोड के लिए नवीनीकृत प्रतिबद्धता वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिन्यूड स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू द FX ग्लोबल कोड को साइन किया है, रिन्यू किया गया है इसको।
तो इसमें ग्लोबल प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रैक्टिस के बारे में इसमें बताया जाता है, किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप गुड प्रैक्टिसेस ला सकते हैं, किस तरह से इंटीग्रिटी और इफेक्टिव फंक्शनिंग आप कर सकते हैं होलसेल एफएक्स मार्केट की। आरबीआई एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, जैसा कि इस कोड में डिफाइंड किया गया है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था एफएक्स ग्लोबल कोड को। 2 बार इसको रिवाइज भी किया जा चुका है, 2021 में और 2024 दिसंबर में। व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर कस्टोडियंस एज पर सेबी? सेबी के अनुसार संरक्षकों के लिए संशोधित आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 75 करोड़ रुपीस। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है कस्टोडियंस के लिए, उसको 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दी है, ताकि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके। कस्टोडियंस क्या होते हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सेफ कीपिंग, एसेट्स, अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है, और क्लाइंट्स के लिए जो रेगुलेशंस हैं उसके साथ कैसे कंप्लायंस करना है, इन सब में हेल्प करते हैं। जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गया, अल्टरनेटिव मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गया, ये सभी कस्टोडियंस होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को परमिट कर दिया है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्विंग इंडियन रुपी। पहले केवल ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बैंकिंग यूनिट्स ही अलाउड थे इस तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए। Who has been granted an extension of service up to 30th May 2026 as the Chief of Defence Staff of India? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे 30 मई 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है जनरल अनिल चौहान। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जनरल अनिल चौहान, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया है 30 मई 2026 तक। ये इस पद पर 28 सितंबर 2022 को नियुक्त हुए थे। Which company has announced continued partnership with ISRO to support India's space missions? किस कंपनी ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन करने के लिए इसरो के साथ निरंतर साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है श्रीनगर इलेक्ट्रिक। तो श्रीनगर इलेक्ट्रिक इसने पार्टनरशिप अनाउंस किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि इंडिया के जो स्पेस मिशन है उनको सपोर्ट किया जा सके। एडवांस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो जो फ्रेंच इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये ऑटोमेशन सिस्टम्स प्रोवाइड करा रही है इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के लिए, सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए पिछले 15 सालों से। और चंद्रयान 3, GSLV F-16 और भी जो क्रिटिकल स्पेस एंडिवर्स उसमें हेल्पफुल रहा है ये कंपनी। इंडिया रिसीव्ड द ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स प्रोग्रेस इन विच एरिया? तो भारत को एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम में प्रगति के लिए ICAO परिषद अध्यक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो भारत को ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। भारत का जो प्रोग्रेस है एविएशन सेफ्टी ओवरनाइट सिस्टम को लेकर, उसको सराहा गया है। ये सर्टिफिकेट रिसीव किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डायरेक्टर जनरल फैज अहमद किदवई के द्वारा मॉन्ट्रियल कनाडा में। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन MOU विद हीरो मोटोकॉर्प फॉर कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड एजुकेशन? किस भारतीय संस्थान ने अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास और हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने MOU साइन किया है, मल्टीपल एरियाज में कोलैबोरेट करेंगे, जैसे रिसर्च, एजुकेशन, एम्प्लॉय अपस्किलिंग, इन सभी को लेकर। और देख लेते हैं IIT मद्रास कहाँ कहाँ पर न्यूज़ में रहा। IIT मद्रास को UN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th सेशन हुआ है न्यूयॉर्क में इस दौरान। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तहत ये AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा IIT मद्रास में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है कैटरपिलर के साथ, जो कि एक US बेस्ड मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ द तेजस मार्क 1A वेरिएंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच कंपनी? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए किस कंपनी से तेजस मार्क 1A संस्करण के 97 हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि तेजस मार्क 1 वेरिएंट के होंगे, इन्हें बाय करेगी इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, और इसके लिए 62,370 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। इस ऑर्डर में 68 फाइटर जेट्स हैं, 29 ट्विन सीटर्स हैं,
टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। व्हेन इज द नेशनल सर्विस स्कीम डे सेलिब्रेटेड, है ना, व्हेन इज द नेशनल सर्विस स्कीम डे सेलिब्रेटेड? 24 सितंबर। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व? 29th September. People born in which country are the largest beneficiaries of the H-1B program? India. Who is Asia's first woman loco pilot who is set to retire on September 30 after 36 years of service? Surekha Yadav. Legendary cricket umpire Harold Dickey Bird, who passed away recently, belonged to which country? Answer is England. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। सर्जे ब्रेन इज वन ऑफ द co-founders of which company? Asim Premji is the founder of which company? Who was the first Secretary General of Lok Sabha? The ongoing social and educational survey 2025 is being done in which state? Ladakh is facing protest over the demands of statehood and inclusion in which schedule? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।